दोस्तों, अच्छी बात है कि जब भी चाहे 15 अगस्त हो, चाहे 26 जनवरी हो, यहाँ पर चाहे निमंत्रण गया हो न गया हो, सब लोग यहाँ पर आ जाते हैं। इसके लिए हम बहुत आप सब लोगों के आभारी हैं। अच्छा रहता है कि सभी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में आ जाते हैं। और ये आज का दिन 1947 में हमारे देश के सभी, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब ने मिलकर के लड़ाई लड़ी थी। और आज के ही दिन 1930 में रावी नदी के किनारे शपथ ली थी, हमारे बहादुर क्रांतिकारी साथियों ने शपथ ली थी कि हमारा देश आज़ाद होगा। आज़ाद होने के बाद हमारे देश में गणतांत्रिक लोकतंत्र लागू होगा। तो उसी को उपलक्ष्य में जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ और ये सब लड़ाई गांधी जी के नेतृत्व में भी लड़ी गई। और बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी संविधान बनाने के लिए। और जब हमारा ये संविधान बना तो कई देशों के संविधान में से जो भी अच्छी जिससे हमारा देश सुव्यवस्थित स्थिति से चले, मजबूत हो हमारा देश, और सभी जितने भी देश में रहने वाले लोग हैं उनको सामाजिक न्याय मिले और हमारा देश तरक्की करे। लेकिन संविधान तो आज के दिन 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, लेकिन आज तक सामाजिक न्याय नहीं मिल सका है, सबको नहीं मिल सका है। गरीब को गरीब होता चला जा रहा है, अमीर अमीर होता चला जा रहा है। लेकिन हमारे क्रांतिकारी साथियों का था कि इस जो गरीबी और अमीरी की जो खाई है वो कम से कम हो जाए। लेकिन आज तक ये अधूरी है, बढ़ती चली जा रही है, कम से कम बढ़ना तो नहीं चाहिए था। अगर पाट नहीं सकते तो उसी स्थिति में बनी रहनी चाहिए थी। कहीं न कहीं खामियां रही हैं, कहीं न कहीं खामियां रही हैं। आज बहुत सी चुनौतियां हैं देश की जनता के सामने, बहुत सी चुनौतियां हैं। कहाँ पर हम लोग, जबकि संविधान में है कि हमारा देश धर्म निरपेक्ष सेकुलर देश है। जो भी इस देश में जो भी धार्मिक, जिसका जो भी धर्म होगा वो अपने अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी छूट, उसमें भी किस तरीके से बांटा जा रहा है, तो इससे तो देश कमजोर होगा। और जब देश कमजोर होगा, और होता ही चला जा रहा है, अब इस समय कितनी परेशानी है गरीब लोगों के सामने, कितनी परेशानी सामान्य वर्ग के लोगों के इस महंगाई बेरोजगारी की वजह से कितनी परेशानियां हैं। और अभी आप देख ही रहे हो, जहाँ जबकि भगवान राम, मैंने तो तभी तो कहा है भगवान राम मरे
मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गए हैं। वो कभी झूठ नहीं बोले। जहाँ पर हमारा देश, जहाँ पर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम कृष्ण और शिव को जहाँ मानता हो, अगर इन तीनों को वर्णन किया जाए तो उस पर हमारा देश चलने वाला है, इन आदर्शों पर चलने वाला है। भगवान राम कृष्ण और शिव सब मानने वाले लोग हैं। लेकिन तब मैंने कहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो तुलसीदास ने एक ही चौपाई लिखी। तब मैंने कहा था कि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसी पर अमल कर लेते। कितना झूठ बोलने वाले लोग हैं, इसी का पालन कर लो। इसी का एक चौपाई का ही पालन कर लो जो तुलसीदास ने लिखी है भगवान राम पर है। भगवान राम तो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, मर्यादा में चलते थे, किसी के साथ अन्याय नहीं करते थे। एक बता दो इन्होंने सच कहा हो, जितने भी वादे किए हैं आज तक एक भी पूरा किया। और हमें ये डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक किन परिस्थितियों में हम लोगों ने ठीक रखी है। अब देख लेना, अगर इसी तरीके से कोऑपरेटिव विभाग चला तो 5 साल में क्या स्थिति होगी। कोऑपरेटिव विभाग के देखना वेतन निकलना मुश्किल हो जाएगा। कितनी संस्थाएं बैठती चली जा रही हैं। तो इसलिए खतरे हैं, चुनौतियां हैं बहुत सी। हर व्यक्ति के सामने बहुत सी चुनौतियां हैं। कुछ पूंजीपतियों को छोड़ करके सबके सामने बहुत सी चुनौतियां हैं। तो फिर आज के दिन जो हम लोग शपथ लेते हैं, कम से कम हम लोग उस शपथ का पालन करते हुए भगवान राम कृष्ण और शिव के आदर्शों पर हम सब लोगों को चल करके इस देश को मजबूत करना है। चुनौतियों को तभी, उन चुनौतियों से हम लोग लड़ सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों को अभी बहुत जगह जाना भी है, संघर्ष भी करना है। संघर्ष तो चलेगा, संघर्ष चलेगा। और संघर्ष अगर संगठन और संघर्ष चलेगा, दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी। अब संगठन का भी काम चलेगा और संघर्ष भी चलेगा। और जहाँ जहाँ उत्पीड़न, किसी के साथ उत्पीड़न, अब इसमें तो हर व्यक्ति के साथ उत्पीड़न चल रहा है। किसान हो, गरीब हो, नौजवान हो, महिलाओं से लेकर के सभी के साथ सब लोग बहुत इस समय चिंतित हैं। इस समय पूरे देश की जनता चिंतित है, कुछ लोगों को छोड़कर। गरीबों के सामने क्या है? और गरीबों को तो जो मेहनत मजदूरी, उनको तो बेकारी बनाया जा रहा है। बताओ 5 किलो चावल से कम चल जाएगा? नहीं चलेगा। 5 किलो चावल से कम नहीं चल सकता है। हम तो कह रहे हैं कि जो अपाहिज है, बूढ़े लोग हैं, 65 साल से ऊपर के लोग हैं, जो काम नहीं कर सकते हैं, उनको तो ये दिया जाए। लेकिन जो हमारे बच्चे हैं, लड़के हैं, नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, उनको तो अगर, लेकिन काम तो हर व्यक्ति को करना पड़ेगा। 8 घंटे काम अगर 20 साल, 25 साल, 40 साल का कोई नौजवान है, बेरोजगार है, अगर उसे बैठ करके 5 किलो चावल दोगे, गेहूं दोगे, तो बताओ वो आलसी नहीं होगा?
हम तो कह रहे उसको कम से कम अगर 200 की जगह 400 रुपए का कुछ काम दे दो तब तो अच्छी बात है, लेकिन 8 घंटा कम से कम हर नौजवान से काम कराना चाहिए। तब उसे दे दो 500 रुपए दे दो, काम तो कराना चाहिए। अगर बैठ के किसी को दोगे तब तो वो आलसी हो जाएगा, और आलसी हो जाएगा जब बिना काम किए कुछ मिलेगा तो बताओ उसके शरीर का फिर विकास हो जाएगा, फिर तो कभी न कभी बीमार भी पड़ जाएगा, अस्वस्थ हो जाएगा। तो सरकार को ये सोचना चाहिए, अगर बेरोजगार है तो उसे रोजगार दे दो, अच्छा वेतन दे दो, लेकिन काम तो कराना चाहिए। शरीर को फिर शरीर से भी काम लेना चाहिए। हम तो अपने साथियों से कहें कम से कम काम तो करो, बैठो नहीं घरों में। अगर घरों में बैठोगे तो फिर कुछ गलत बात में सोचोगे। क्यों अनुवाद करूं? हाँ, घुमा फिरा करो, ठीक हो जाओगे। और देखो चेहरा तो अच्छा लग ही रहा है पहला सा, ठीक है, तुम्हारे बिल्कुल फिट है, तो इसलिए काम करना जरूरी है। तो इस आज के दिन कोई भी हमारा नौजवान कम से कम 8 घंटा काम करेगा और अपने फिर पार्टी का भी काम करेगा। उस शेष कामों में से 8 घंटा काम करने के बाद 2-4 घंटा फिर पार्टी का काम कर लो, संगठन का काम कर लो, तब लड़ पाओगे। परिवर्तन आएगा, परिवर्तन तो हमेशा आया। तो जब परिवर्तन लाना है तो फिर संघर्ष करना है, तभी परिवर्तन आएगा। तो आज के दिन हमारी तरफ से गणतंत्र दिवस की और बसंत पंचमी की चलिए हमारे जन्मदिन पर आप सब लोग हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, इसके लिए आप सबको हमारी तरफ से गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, बधाई, और आपको हमारी तरफ से आशीर्वाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारा हिंद गोपाल सिंह यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, गोपाल सिंह यादव हमको भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद।